नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अंतरंग साधन, धारणा, ध्यान एवं समाधि का स्वरूप एवं सिद्धि सहित वर्णन और साथ ही साथ संयम, परिभाषा, विनियोग एवं परिणाम और उसी के साथ ही साथ संयम में निर्बीज समाधि बहिरंग साधन के रूप में। क्योंकि जब छोटे छोटे हैं, सूत्र भी इनके बहुत छोटे हैं और कोई व्याख्या भी खास दी नहीं गई है बुक में। अभी हम देखने वाले हैं अंतरंग साधन, धारणा, ध्यान एवं समाधि का स्वरूप एवं सिद्धि का वर्णन। तो जो विभूतिपाद है उसका जो पहला सूत्र है वो धारणा के बारे में। देश बंध चित्तस्य धारणा, मतलब जो धारणा का स्वरूप है वो अपने चित्त को यानी मन को एक स्थान पर लगाना। जो भी हमारा मन है वो बहुत ही विचलित होता रहता है, मतलब वो अलग अलग चीज़ों पे इधर उधर भागता रहता है। तो अगर हम अपने मन को स्थिर करके किसी एक स्थान पे, किसी एक देश पे, यहाँ पे देश का मतलब किसी एक स्थान से है, मतलब कोई एक स्थान मतलब वो आपका आंतरिक अपने अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कोई आपका इष्ट देव भी हो सकता है, आपका श्वास प्रश्वास भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप वहाँ पे अपने मन को, अपने चित्त को स्थिर करने का, बांधने का प्रयास करते हैं, वहाँ से मन हटेगा, लेकिन बार बार अगर हम उसको उसी स्थान पर लगाने का प्रयास करते हैं तो वही धारणा कहलाता है। अपने चित्त को किसी भी एक स्थान पर बांधना, लगाना, ठहराना या केंद्रित करना ही धारणा कहलाता है। अब आगे ध्यान के बारे में बताते हैं। जब वो धारणा एक रूप में बन जाए तब वही ध्यान है। मतलब जहाँ पे भी हम अपनी धारणा करें, जिस भी स्थान पर हम अपने चित्त को, अपने मन को लगा रहे हैं लंबे समय तक, हाँ, तो ध्यान वो है जहाँ पे भी हम अपनी धारणा कर रहे थे किसी भी स्थान पर, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य हो। अगर जब हमारा ध्यान वहाँ पर लग जाए, मतलब जब हमारा मन वहाँ पर स्थिर हो जाए, तब वही ध्यान बन जाता है। जिस स्थान पर धारणा का अभ्यास किया गया है वहाँ पर उस ज्ञान या चित्त की वृत्ति की एक रूपता या उसका एक समान बने रहना ही ध्यान कहलाता है। जैसे हम किसी अपने श्वास प्रश्वास में अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे थे, तब तक वो धारणा थी, लेकिन जब हमारा ध्यान, जब हमारा मन, हमारा चित्त हमारे श्वास प्रश्वास पे केंद्रित हो गया, तब वही ध्यान कहलाता है। फिर आगे समाधि के बारे में बताते हैं। तदेव आत्मात्र निर्भासाम स्वरूप शून्यमेव समाधि। जब हमारा ध्यान, जो भी हम ध्यान कर रहे थे, उसमें अपनेपन का जो भाव था वो खत्म हो जाए, यानी जब हम अपने बारे में भूल जाएं, हम स्वरूप शून्य हो जाएं और जिस पे हम ध्यान कर रहे थे सिर्फ वही चीज़ बचे, तब वही समाधि कहलाती है। जैसे कि हम मंदिर जाते हैं तो कभी कभार हम अपने आप को भूल के सिर्फ भगवान के ही उसमें मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, वहीं पे खो जाते हैं, तो वो समाधि की अवस्था कहलाती है। मतलब वैसे वो समाधि होती नहीं है, लेकिन एक हम बोल सकते हैं कि जो वैसी अवस्था होती है वो समाधि की अवस्था कहलाती है। तब वह अर्थात ध्यान ही केवल उस वस्तु के अर्थ या स्वरूप का अभ्यास कराने वाला अपने निजी स्वरूप में रहित हुआ जैसा समाधि होता है। जब योगी साधक अपने निजी स्वरूप को भूलकर केवल ध्यान के ध्येय लक्ष्य में ही लीन हो जाता है, तो वह समाधि की अवस्था कहलाती है। अब हम आगे देखेंगे संयम, परिभाषा, विनियोग एवं परिणाम। तो अभी तक हमने देखा था धारणा, ध्यान, समाधि। तो 4 नंबर पर बताते हैं त्रयम् एकत्र संयमः, मतलब धारणा, ध्यान एवं समाधि ये तीनों मिलके संयम बनाते हैं। इन तीनों की एक रूपता ही संयम कहलाता है। धारणा, ध्यान तथा समाधि का किसी एक ही विषय में प्रयोग करना ही संयम कहलाता है। मतलब हम किसी एक ही वस्तु पे, स्थान पे हम वहीं धारणा कर रहे हैं, फिर वहीं पे हमारा ध्यान हो गया, उसकी उच्च अवस्था, फिर उसकी उच्च अवस्था समाधि हो गई, फिर धीरे धीरे वही सब मिलके संयम बन जाता है। फिर अब संयम का हमें यहाँ पे फल बताते हैं कि तज्जयात प्रज्ञालोकम, उस अर्थात संयम से जयात, जय अर्थात विजय प्राप्त करने पर प्रज्ञा बुद्धि का आलोक, प्रकाश या विकास होता है। संयम पर विजय अर्थात संयम में सिद्धि प्राप्त होने पर योगी की बुद्धि प्रकाशित, विकसित हो जाती है। इस सूत्र में संयम सिद्धि से मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। जब योगी साधक अष्टांग योग के अंगों का अभ्यास करते हुए धारणा, ध्यान तथा समाधि में सिद्धि प्राप्त करता है, तब वह अवस्था संयम कहलाती है। उस संयम के सिद्ध होने पर साधक की में समाधि प्रज्ञा का विकास होता है। ज्यों ज्यों साधक का संयम परिपक्व, मजबूत हो जाता है, त्यों त्यों उसकी समाधि प्रज्ञा भी प्रकाशित अथवा मजबूत होती है। संयम की सिद्धि द्वारा साधक अपने चित्त पे पूर्ण रूप से एकाधिकार कर लेता है, यानी उसके बुद्धि का विकास हो जाता है और उसके जो चित्त है उस पर उसका पूरा अधिकार हो जाता है। ये संयम का फल बताते हैं। अब आगे विनियोग के बारे में बताते हैं 6 नंबर पे। तस्य भूमिषु विनियोगः, तस्य मतलब उसका अर्थात संयम का, भूमिषु योग की
भूमियों या अवस्थाओं में विनियोग यानी उपयोग या प्रयोग करना चाहिए। संयम का प्रयोग योग की अलग अलग भूमियों या अवस्थाओं में करना चाहिए। योगी साधक को एक अवस्था में संयम करने के बाद उसके दूसरी अवस्था में संयम का अभ्यास करना चाहिए। जैसे कि हमने किसी एक वस्तु पे, एक पर्टिकुलर वस्तु पे, किसी पदार्थ पे हमने संयम किया, हमने उस पर सिद्धि प्राप्त की, तो उसके बाद हमें अब दूसरे पदार्थ पे या दूसरे वस्तु पे संयम करना चाहिए। जैसे कि विभूतिपाद में बहुत सारी विभूतियाँ हैं कि अगर हम चंद्र पे संयम करते हैं तो उसका क्या फल होता है, सूर्य पे संयम करते हैं तो उसका फल क्या होता है, अगर हम ध्रुव तारे पे संयम करते हैं तो उसका फल क्या होता है, अगर हम अपने शरीर के अंदर कूर्म नाड़ी पे संयम करते हैं, अपने नाभि पे संयम करते हैं, अपने वायु पे संयम करते हैं, दूसरे के चित्त पे संयम करते हैं, तो उसके अलग अलग फल बताए गए हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे सेम यही बोल रहे हैं कि हमें अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग भूमियों पे, अलग अलग पदार्थों पे हमें संयम करना चाहिए। अब जो इसका चौथा लास्ट पॉइंट था, मतलब संयम, जो चौथी यूनिट का जो चौथा पॉइंट था, संयम में निर्बीज समाधि बहिरंग साधन के रूप में। अब 7 नंबर पर बताते हैं कि धारणा, ध्यान एवं समाधि ये सभी सबीज समाधि में अंतरंग साधन है। पूर्वेभ्याम मतलब पूर्व अर्थात इससे पहले कहे गए की अपेक्षा त्रयम ये 3 अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग अर्थात ज़्यादा निकट साधन है। पहले से कहे गए जो साधन है हमारे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार की अपेक्षा ये जो हमारे धारणा, ध्यान एवं समाधि है, ये समाधि के निकट वाले साधन कहे गए हैं। 8 नंबर पे बताते हैं तदपि बहिरंग निर्बीजा, जब हमारी निर्बीज समाधि होती है तो उसमें ये साधन भी बहिरंग साधन हो जाते हैं। धारणा, ध्यान एवं समाधि भी निर्बीज समाधि में बहिरंग साधन हो जाते हैं, क्योंकि निर्बीज समाधि में हमारे सारे चित्त की जितने भी वृत्तियाँ थी, जितने भी कार्य थे, जो भी कुछ था वो सब शून्य हो चुका है, संस्कार शून्य हो चुके हैं, तो हमें धारणा ध्यान की जरूरत ही नहीं है निर्बीज समाधि में। तो इसलिए ये सारे भी जो साधन हैं धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब भी बहिरंग साधन हो जाते हैं। जब हमें निर्बीज समाधि की प्राप्ति होती है या फिर आसम प्रज्ञात समाधि होती है तो उसमें बहिरंग साधन कहलाते हैं। तो हमने इसमें देखा धारणा, ध्यान एवं समाधि क्या होता है। धारणा किसी एक स्थान पर अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करना, ध्यान मतलब हमारा मन वहाँ पर एकाग्र हो जाए, और समाधि मतलब हम अपने स्वरूप को भूल के सिर्फ उसी को जिस पे हम अपना ध्यान कर रहे थे, जब हमें सिर्फ उसी का ज्ञान रहे तो वही समाधि है और हम अपने स्वरूप को भूल जाएं। फिर संयम क्या होता है, संयम इन तीनों को मिला के ही संयम बनता है। धारणा, ध्यान, समाधि ही संयम कहलाता है, और इसका परिणाम ये होता है कि अगर हमारा संयम सिद्ध हो जाता है तो हमारे बुद्धि का विकास होता है। और विनियोग ये होता है कि हमें जब हमारा किसी एक स्थान पर यानी एक पदार्थ पर हमारा संयम सिद्ध हो जाए तो उसको अलग अलग स्थानों पर भी करते रहना ही विनियोग कहलाता है। निर्बीज समाधि में संयम जो कि बहिरंग साधन है, बाकी हमें ये बताया गया है कि जो सबीज समाधि यानी संप्रज्ञात समाधि है उसमें धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग साधन है, और वहीं पे जो निर्बीज समाधि है उसमें धारणा, ध्यान एवं समाधि ये बहिरंग साधन हो जाते हैं, क्योंकि उस समय हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे चित्त वैसे ही संस्कार शून्य हो चुका होता है, कोई कर्म नहीं बचे रहते, तो हमें धारणा, ध्यान की भी, समाधि की भी ज़रूरत नहीं होती निर्बीज समाधि में। इसलिए वहाँ पर भी ये सब बहिरंग साधन हो जाते हैं।